वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार आद्यांश एकेडमी में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है वो है गैनोसियम। पिछले वीडियो में हमने कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? गैनोसियम के बारे में। तो देर न करते हुए दोस्तों हम देखते हैं गैनोसियम क्या होता है। गाइनोसियम आर पिस्टिल। गाइनोसियम को ही हम पिस्टिल बोलते हैं दोस्तों। गाइनोसियम को ही क्या बोलते हैं? हम पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल इज द इनर मोस्ट ओल्स ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल इज द इनर मोस्ट ओल्स ऑफ द फ्लावर। इट इज लोकेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द थैलमस एंड कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर कार्पल्स। कार्पेल्स क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। कार्पेल्स क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जब हम तीनों को मिलाते हैं, तीनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? कॉर्पेल्स कहते हैं। तीनों को हम क्या कहते हैं? एक साथ कॉर्पेल कहते हैं। जैसे इसको हम रिमूव कर दें, यदि हम इसके कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम को हम रिमूव कर दें, ये हमारे पास एंड्रूशियम है, इस पीले वाले भाग को आप छोड़ दीजिए, तो हम क्या देखेंगे कि ये टोटल का जो पार्ट्स है इसको भी रिमूव कर दीजिए। इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्पेल्स कहेंगे। किसको किसको? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा को मिला के। ये एंड्रूशियम को हटा दीजिए, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं? इसको कॉर्पेल्स कहते हैं। कॉर्पेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कार्पल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला स्टिग्मा, दिस वन इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टिग्मा। जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है या ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये क्या है? स्टिग्मा है। इट इज द टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट्स ऑफ द कॉर्पेल्स। ये क्या है? नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और फ्लावर में देख सकते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसमें देखिए, ये क्या है? नॉब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? स्टिग्मा है। ये लेडी फिंगर है, इसमें भी आप आसानी के साथ इसको देख सकते हैं। तो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास लेडी फिंगर है, इस लेडी फिंगर में भी आप इसको आसानी के साथ देख सकते हैं। इट स्टिकी आर फेदरी एडॉप्टेड टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। यही क्या करता है कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है और पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करके उसे पॉलन ट्यूब के माध्यम से ओवरी तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, नाउ स्टाइल की बात करते हैं। इट इज सिलेंडर स्टॉक एराइजिंग फ्रॉम ओवरी। ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे हैं पाइप जैसा। ये कहां से इसकी राइजिंग होती है? एराइजिंग फ्रॉम ओवरी एंड बियर्स स्टिग्मा एट इट्स अपेक्स। इसी के ऊपर स्टिग्मा लगता है, स्टिग्मा होता है, जैसा कि आपको मैंने इस फ्लावर में दिखाया था। ये हमारी जो स्टाइल है, स्टाइल कहां से इसकी राइजिंग होती है? ओवरी से। ओवरी से निकल करके इसका जो एंड पॉइंट होता है कहां होता है? स्टिग्मा पर होता है। नाउ थर्ड इज ओवरी। इट इज द स्वेलन बेसल पार्ट्स। ये जो फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। और अनदर फ्लावर में भी आप देख सकते हैं, इसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करने हैं। ये हमारे पास लेडी फिंगर है, इसके हम सारे कैलिक्स, करोला को निकाल देते हैं, यहां से हटा देते हैं। तो आप इसमें आसानी के साथ इसको देख सकते हैं। बहुत ही क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। हम इसके उस पार्ट्स को निकाल रहे हैं, कैलिक्स, करोला को हटा दे रहे हैं, तो आपको ओवरी इसका स्पष्ट दिखाई देगा। आप भी निकाल करके ऐसे चेक कर सकते हैं किसी फ्लावर की ओवरी। ये हमारे पास ये पॉलन ट्यूब है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज पॉलन ट्यूब। और ये जो फूला हुआ भाग है ये ओवरी है। ओके, ये जो फूला हुआ भाग क्या है? ये ओवरी है। और ये क्या है? स्टाइल है। और ये क्या है? स्टिग्मा है। इसी के अंदर क्या है? पॉलन ट्यूब होता है। इट इज द स्वेलन पार्ट्स ऑफ द कंसिस्टिंग। ये फूला हुआ भाग है। आर मोर चेम्बर्स, इसमें एक या अधिक चेम्बर हो सकते हैं। आर लोक्यूल्स, इट कंटेन अ नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज। अ नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज, बहुत सारे बॉडीज हो सकते हैं इसमें राउंडेड। ओयूल्स, अ फीमेल गैमेट्स। ओयूल्स क्या है? एक फीमेल गैमेट्स है। और एक सेल है, प्रोड्यूस इन ईच ओयूल्स। ओके, सभी ओयूल्स में ये उत्पन्न होता है। ओवरी फॉर्म फ्रूट। ओवरी से क्या बनता है? ये जो ओवरी है इससे क्या बनता है? फ्रूट का निर्माण होता है।
एंड ओयूल्स क्या करते हैं, ओयूल से सीड का निर्माण होता है। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिकल। ये जो पार्ट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, जो हरा वाला भाग है इसको हम बोलते हैं थैलमस। ये वाला ऊपर वाला भाग जो है वो ओबरी है, और ये क्या है, स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा है। तो ओबरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इसको कार्पेल कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जब हम ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ओयूल दिखाई देगा। जैसा कि हम यहां पर एक ओपन करके दिखा रखे हैं, जैसे इसको हमने कट कर दिया, आप कट करके इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपको सब कुछ दिखाई देगा। ये जो पीला पीला सा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ओयूल है। नाउ टाइप्स ऑफ गाइनोसियम की बात करते हैं। गाइनोसियम मोस्टली 3 प्रकार का, मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी एंड पॉलीकार्पेलरी। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पेल। जो मोनोकार्पेलरी है, मोनो माने एक होता है, तो यहां पे यदि एक कार्पेल है, किसी गाइनोसियम में एक कार्पेल है, दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। ओके, गाइनोसियम। बाइकार्पेलरी गाइनोसियम, जिस गाइनोसियम में एक दो कार्पेल हो उसे हम बाइकार्पेलरी गाइनोसियम कहेंगे। पॉलीकार्पेलरी गाइनोसियम, मोर देन 2 कार्पेल्स। यदि मोर देन 2 कार्पेल्स है, जैसे लेडी फिंगर है, लेडी फिंगर में आप देख रहे हैं इसमें मोर देन 2 कार्पेल दिखेगा। इसमें क्या है, मोर देन 2 कार्पेल्स। ओके, सो इट इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम। नाउ एपोकार्पस gynoecium. In a polycarpellary gynoecium, when carpel are free, it is called एपोकार्पस। ये एग्जाम्पल क्या है, रोज का है। एपोकार्पस जस्ट लाइक दिस हियर। यहां पे जो आपको कार्पेल दिखाई दे रहा है वो बहुत सारे कार्पेल हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे से फ्री हैं। तो इसको जब कट करेंगे आप इसको, तो ये सब एक दूसरे से क्या अलग अलग दिखाई देंगे। तो ऐसे गाइनोसियम को हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस गाइनोसियम बोलते हैं। और सिन कॉर्पस गाइनोसियम का क्या होता है, सिन कॉर्पस गाइनोसियम व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज जस्ट लाइक दिस। इसमें आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, आप ये सब क्या है, एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, जबकि ये क्या है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। दिस वन इज नोन एज सिन कॉर्पस गाइनोसियम। एग्जाम्पल इज हियर यू कैन सी ऑल द in this you can see here, yes, you can see all the carpels. When carpels are fused, here carpels are क्या है, fused है। So this one is known as syncarpus gynoecium, syncarpus gynoecium. Now inflorescence. What is inflorescence? The arrangement of flowers. The arrangement of flowers. You can see the arrangement of flower. The arrangement of flower on branch or floral axis. On branch or floral axis. This is a floral axis. Here is flower, floral axis. On branch or flower, floral axis. Floral axis is known as inflorescence. This one is क्या, inflorescence. फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है, जब ब्रांच के ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होते हैं और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। रेसिमोस में आप क्या देखेंगे कि इस तरह से ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ये जस्ट लाइक दिस इज अ रेसिमोस टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। एंड साइमोस टाइप्स में इस तरह से ऐसे एसी नोड से निकले होते हैं, एक ही नोड से, जस्ट लाइक दिस, हियर टू हियर, हियर टू हियर, इस तरह से। दिस वन इज साइमोस टाइप्स। प्लेसेंटेशन क्या होता है, द पार्ट्स ऑफ ओवरी टू विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड in called placenta. Here you can see here now this one, this is the, if you cut it, यदि आप इसे कट करेंगे तो आपको सारा चीज दिखाई देगा इसके अंदर का।
तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, प्लेसेंटा। बीच वाला सेंटर वाला भाग क्या कहलाएगा इसमें, प्लेसेंटा। ओके, दिस वन इज प्लेसेंटा। इसको आप बड़ा करके देख सकते हैं। ओके, दिस इज अ प्लेसेंटा एंड ओव्यूल, दिस वन इज ओव्यूल, ovule. Okay, now the parts of ovary to which ovules are attached is called placenta, and arrangement of placentae within the ovary is called placentation. Arrangement of ovary within the arrangement of placentae within the ovary. प्लेसेंटी का ओवरी के अंदर अरेंजमेंट क्या कहलाता है, प्लेसेंटेशन कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, वेरी वेरी थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।